अस्सलामुअलैकुम माजिद भाई। पुर्तगाल में जो लोग इल्लीगल आए हैं वो 89 में फ़ाइल लॉक करें, उनके लिए एक्टिविटी खुलवाना बेहतर रहेगा, या 88 में फ़ाइल लॉक करें। और एक्टिविटी कैसे खुलती है, सफ़ूरा नाम है। मुझे कमेंट मौसूल हुआ मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे, तो मैं कमेंट रीड कर रहा था तो मैंने ज़रूरी समझा कि भाई ने नीचे डिटेल में लिखा हुआ है कि इस पे वीडियो बना दें या रहनुमाई कर दें। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ और इस टाइम पुर्तगाल में ही मौजूद हूँ। और भाई ने पुर्तगाल के हवाले से ही मुझसे जो है सवाल किया है। होपफुली देखने वाले तमाम दोस्त भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ डिटेल में 89 और 88 आर्टिकल बहुत ज़्यादा हैं पुर्तगाल में। स्टूडेंट का अलग है, बीमार लोगों का अलग है, कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, कुछ का सिस्टम अलग है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को सुनने में दो आर्टिकल आते हैं वो है 88 और 89। ये दो आर्टिकल जो है सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर सुनने को भी मिलते हैं और लोग इनमें इमिग्रेशन अप्लाई भी करते हैं। इस बारे में मैं डिटेल में ही बता चुका हूँ आप लोगों को हमेशा, लेकिन भाई ने अगर सवाल किया है तो मैं इसके बारे में फिर से डिटेल में बताऊँगा कि क्या सिस्टम है, 88 की दास्तान क्या है और 89 की दास्तान क्या है। 88 भाई बहुत सिंपल है। आप पुर्तगाल आ रहे हैं, पहली बात तो ये है, उन्होंने सवाल किया था कि अगर कोई इलीगल आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों, इमिग्रेशन ओपन है इस टाइम पुर्तगाल के अंदर। आप इलीगल आ रहे हैं या लीगल आ रहे हैं, आपने यहाँ पे आना है, आपको कोई रोक तोड़ नहीं है। आप कोई भी आर्टिकल चूज़ कर सकते हैं, 88 करें 89 करें, इट्स अप टू यू। पहली कन्फ्यूजन मेरे भाइयों को ये क्लियर कर दी है मैंने। दूसरी चीज़ ये, लोग बोल रहे होंगे इलीगल से क्या मुराद। इलीगल से मुराद जिनके पास इस टाइम शेंजन जोन का, पुर्तगाल का हो, जर्मनी का हो, जो भी शेंजन स्टेट के ममालिक है, वहाँ का वीज़ा वैलिड नहीं है। पुर्तगाल आ गए, लीगल एंट्री नहीं करवाई, वो भाई इलीगल लोग कहलाएंगे। और जो आए हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा है, आते साथ लीगल एंट्री करवा ली है, वो वैलिड वीज़ा पे यहाँ पे पहुँचे हैं, वो लीगल कहलाएंगे। कन्फ्यूजन दूर भाइयों की। अब कहानी स्टार्ट होती है कि भाई 88 और 89 क्या है। भाई 88 ये है, कोई लीगल हो या इलीगल हो, पुर्तगाल की सरजमीन पे आ गया है और उसने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है और उसके पास ये माल नहीं है कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके, या वो नहीं चाहता कि कोई डिलीवरी का काम स्टार्ट करूं। वो चाहता है चलो यार कोई काम शाम करके, किसी के पास नौकरी करके मैं जो हूँ पेपर ले लूँ, अपने डॉक्यूमेंट हासिल कर लूँ। तो जिसके पास भी काम करेगा, वो कंपनी हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी सैलून शॉप हो, कोई भी डोनर कबाब की शॉप हो, XYZ कहीं भी काम करेगा, मालिक उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसके टैक्स जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे वो यहाँ का पुर्तगाल का शहरी बनेगा, रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल होगा जब उसका बायोमेट्रिक का टाइम आएगा। बहुत मुख्तसर और बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने समझाया आप लोगों को, होपफुली समझ आ गया होगा। दूसरी चीज़ 89 आर्टिकल की कहानी कुछ इस तरह है। कोई भी बंदा लीगल हो या इलीगल हो, पुर्तगाल की सरजमीन पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसके पास जेब में थोड़ा माल है, या उसका माइंड करता है कि यार कोई अपना काम करूं, या बोलता है यार किसी के पास काम करने से बेहतर है मैं कोई अपना डिलीवरी का काम कर लूं, तो वो सिंपल वे में अपना ख़ुद का काम करने के लिए, किसी के अंडर काम ना करने के लिए अपनी सेल्फ एक्टिविटी ओपन करवाता है, जिस एक्टिविटी पे वो पुर्तगाल में जो है अपना ख़ुद का काम करता है। उसमें कहानी ये होती है कि 88 में जिस तरह आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कंपनी आपका टैक्स पे करती है। जब आप अपना ख़ुद का काम कर रहे होते हैं, फिर आपको काउंटेबलिस्ता जो अकाउंटेंट होता है वो हायर करना पड़ता है। वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट करता है, टैक्स के सारे चीज़ें वो देखता है, आपको अकाउंटेंट को फ़ी पे करना होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि पुर्तगाल के अंदर जो यहाँ पे अभी सिस्टम चल रहा है, अगर आप अपनी एक्टिविटी ओपन करते हैं तो 1 साल तक अगर आप अपना काम कर रहे हैं, कोई शॉप खोल रहे हैं, कोई नूनर का काम, कोई सैलून का काम, कोई छोटा मोटा अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 साल तक आप गवर्नमेंट को टैक्स ना भी दें
तो आपकी कहानी चलती रहेगी उस एक्टिविटी के ऊपर। तो ये एक्टिविटी का सीन है, क्योंकि उसमें आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ये डिलीवरी का लड़के जो ग्लोवो पे या काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोवो टैक्स पे करता है, तो उन्होंने एक्टिविटी ओपन कराई होती है और एक्टिविटी ओपन कराने के बाद ही वो आईडी अप्लाई करते हैं। दूसरी सीन मैं आप लोगों को एक और बताऊं कि एक और भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप आके 88 में फ़ाइल लॉक कर लेते हैं, आप काम कर रहे हैं कहीं पे, फिर आपका मूड होता है कि आप 89 में चले जाएं, तो आपने जस्ट एक्टिविटी ओपन करनी होती है। लेकिन अगर कोई बंदा 88 में काम कर रहा है और उसके बाद अगर उसको काम से निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद उसको डिक्लेरेशन दी जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की, और वो उस टाइम अपनी एक्टिविटी ओपन करवा चुका होता है, तो भाई यहाँ पे आपका फुंदू नहीं लग सकता अगर आपकी एक्टिविटी खुल गई है। फुंदू क्या सीन है दोस्तों को ये भी पता नहीं होगा। तो मुझे भी शुरू में चीज़ें नहीं पता थी, स्टेप बाय स्टेप जब हालात वाक़यात में ढलें तो सब कुछ पता चला है। फुंदू ये होता है, अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी इदारे में, कंपनी में, आपका टैक्स जा रहा है, उसके बाद जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट का लेटर मिल जाता है, आपको कंपनी निकाल देती है। तो यहाँ पे हुकूमत जो है, सोशल का इदारा जो है, टैक्स का इदारा जो है, उधर आप भाई अपना अनएम्प्लॉयमेंट का लेटर दिखाते हैं, उसके बाद जो है आपका फुंदू लग जाता है। जो यहाँ पे पुर्तगाल की बेसिक सैलरी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है घर पे बैठे, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट का उनको शो करते हो कि भाई आप काम कर रहे थे, कंपनी ने आपको निकाल दिया। इसीलिए कंपनियाँ बहुत कम ही अनएम्प्लॉयमेंट का लेटर देती है। तो अगर आपने एक्टिविटी ओपन करा ली है तो फिर आपका फुंदू ज़ाया हो जाता है। बहुत आसान अल्फाज में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब भाई पूछ रहे थे एक्टिविटी ओपन कैसे होती है। भाई एक्टिविटी ओपन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि पुर्तगाल में आपका फाइनेंस का नंबर बनाओ, जैसे आप कहते हैं नुमेरो दी कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर। कंट्रीब्यूशन नंबर होता है बेसिकली पुर्तगाल में कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए वो नंबर बहुत ज़रूरी है। कोई कारोबार करना है, कहीं काम करना है, कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, फाइनेंस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला डॉक्यूमेंट ये इमिग्रेशन से रिलेटेड फाइनेंस का है, तो फाइनेंस का नंबर आपका बना होगा। उसके बाद जिस भी लॉयर से या जिस भी बंदे से आप फाइनेंस का नंबर बनाते हैं, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि शुरू में आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जो आपका फाइनेंस जो है हेल्प आउट करता है आपकी बनाने के अंदर, और वो बंदा आपके साथ जाएगा फाइनेंस के ऑफिस। एक्टिविटी ओपन करवाने के लिए आप लोगों के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैंक अकाउंट भी आपके पास पुर्तगाल का होना चाहिए। अगर आपके पास पुर्तगाल का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोगों की एक्टिविटी जो है नहीं ओपन हो सकती। और जाने के बाद जो है जब वो आपके साथ जाएगा तो फिर जो है आप अपना एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं वहाँ पे। वरना आसान चीज़ ये सिंपल सा है कि अगर आप किसी लॉयर या किसी ऐसे दोस्त के साथ जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या मतलब वो आपका बना रहा है फाइनेंस नंबर, उसने जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है वो। उसके बाद सीन ये, अगर आप उसकी रिक्वेस्ट करते हैं या अगर आप रिक्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो एक अथॉरिटी अगर आप बना लेते हैं कि भाई अथॉरिटी बन गई है, उस बंदे ने अथॉरिटी बना के दी है आपको के बिहाफ पे कि भाई मैं आ नहीं सकता या फिर इस तरह का कोई सीन है, तो अथॉरिटी लेके जाके भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी जगह पे चल भी जाता है, काफ़ी जगह पे नहीं भी चलता है, स्टाफ पे भी बहुत डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। तो वरना आप अगर उस बंदे को साथ ले जाएं तो आपकी एक्टिविटी आसान ओपन हो जाती है। और अगर आप इतना ख्वारी नहीं काटना चाहते, जल्दबाजी से काम लेना चाहते हैं, तो फिर कुछ अमाउंट आप पे करें, 100 से 150 यूरो आई थिंक है, तो एक्टिविटी आपकी ओपन हो जाती है। और फाइनेंस का मैंने बताया आपको, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं है पुर्तगाल में, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, तो तब जब मैं आया था तब मैंने 70 यूरो पे किए थे, 70 यूरो। अभी तकरीबन 100 से 60 यूरो के दरमियान फाइनेंस बन जाता है अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो परेशान नहीं होना, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो बस यही है, अगर कोशिश कर रहे हैं तो करें, अगर कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें फिर लोगों की मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। अगर कोई नहीं मान रहा, कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भाई फिर यही है, पैसा खर्च कर दें, काम सारे हो जाते हैं। ईजी वे यही है कि अगर खजल ख्वार नहीं होना, पैसा है, थोड़ा खर्च कर दोगे तो काम हो जाएगा। अगर कोई जानने वाला जा रहा है साथ तो फ्री में भी बन जाएगा। तो इस तरह एक्टिविटी भी इजीली ओपन हो जाती है और फाइनेंस का डॉक्यूमेंट भी इजीली बन जाता है। और 89 और 88 की भी मैंने आप लोगों को कहानी बता दिया, आप इलीगल है लीगल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली भाई ने जो सवाल किया था मैंने डीप में समझाया आप लोगों को।
आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।